अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। हज 2023 के 6 दिन और इंशाल्लाह आज हम डे 3 के बारे में पढ़ेंगे और सुनेंगे। हज का तीसरा दिन जो कि मुज़दलिफ़ा में सुबह होती है, ये भी वाजिब में शामिल है और यहाँ पर आना ज़रूरी है। और अगर कोई शख्स मुज़दलिफ़ा में देर हो जाती है उसे यहाँ तक पहुँचते हुए मुज़दलिफ़ा तक, और वो फ़जर की नमाज़ मुज़दलिफ़ा में अदा कर लेता है, तो उसका वजूब भी पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई नहीं पहुँचता तो उसको दम देना पड़ता है। फिर इसी तरह मुज़दलिफ़ा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुजुर्गों और औरतों को आधी रात गुजरने के बाद यहाँ से जाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों और कमज़ोर और औरतों के लिए ही था और कोशिश ये करनी चाहिए कि यहाँ पर पूरी रात गुजारी जाए। तीसरा यौम हज, तीसरा जो दिन होगा 10वीं तारीख होगी और इसमें इंशाअल्लाह ताला सुबह मुज़दलिफ़ा में होगी। नमाज फ़जर बाद जमात अदा करने के बाद मशअरुल हराम, ये जो तमाम पहाड़ी सिलसिला है, ये जितना भी हम सबको नज़र आ रहा है, इस पहाड़ी सिलसिले को मशअरुल हराम कहते हैं। तो मशअरुल हराम पहाड़ी के दामन में जहाँ कहीं पर भी जगह मिले, किबला रुख खड़े होकर हाथ बुलंद करके सूरज तुलू होने से पहले खूब रोशनी फैलने तक तकबीर, तहलील कहना, तौबा इस्तग़फ़ार करना और दुआएं मांगना चाहिए। ये एक खूबसूरत सुबह होगी जो कि मुज़दलिफ़ा की सुबह होगी। फिर इसी तरह इस दिन में एक और ज़िक्र भी करना ज़रूरी है और वो क्या है, वो है तकबीरात, क्योंकि 10 ज़िलहिज्जा ईद का दिन होगा और हाजी वो वाहिद शख्स होता है जो मुसलमान होते हुए ईद की नमाज अदा नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर सबका इकट्ठा होना और नमाज अदा करना एक मुश्किल अमल है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर ईद की नमाज अदा नहीं करवाई। यहाँ से जो हाजी है वो तकबीरात पढ़ना शुरू कर देंगे इस सुबह में, और तकबीरात हैं अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये ज़िक्र भी साथ-साथ किया जाएगा। फिर इसी तरह आज का जो दिन है, इसमें बहुत कुछ करना है, लिहाज़ा बहुत ज़्यादा हिम्मत और तंदुरुस्ती का मुज़ाहिरा करना है। अपने आप को पूरी तरह दिमागी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आज के सारे काम बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से हो जाएँ इंशाअल्लाह ताला। आज का जो दिन है, ये भी बहुत ही खूबसूरत दिनों में से और बेहतरीन दिनों में से एक है, जिसमें हमारे गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफ़ा की सुबह फरमाया, "ए बिलाल, लोगों को खामोश करवाओ।" फिर फरमाया, "अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस मुज़दलिफ़ा में तुम पर एहसान फरमाया है कि तुम्हारे नेकोकारों की वजह से तुम्हारे गुनहगारों को भी बख्श दिया है और तुम्हारे नेकोकारों ने जो कुछ मांगा उन्हें अता कर दिया।" तो जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि मुज़दलिफ़ा की ये रात और इसकी सुबह भी ऐसा वक्त है कि जिसमें तमाम दुआएं कबूल होती हैं और इसकी वजह से कई नेकोकारों की वजह से बहुत सारे गुनहगारों की दुआएं भी कबूल होती हैं, गुनाहों की बख्शिश हो जाती है और जहन्नुम से आज़ादी हो जाती है और इसी तरह तमाम दुआओं की कबूलियत के भी यही घड़ियां हैं। तो इसलिए जो हुज्जाज हैं
वो भी ज़रूर बिल ज़रूर वहाँ पर बहुत 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 दुआएं करें। और इसी तरह जो लोग नहीं जा सके वो अपने घरों में भी इस तरह से बहुत ज़्यादा दुआएं और इन सब का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व ताला उनके भी गुनाहों की बख्शिश और दुआओं की कबूलियत फरमाएंगे। अब तलुए आफताब से कबल सकून और वकार के साथ तलबिया कहते हुए मिना रवाना होना है। रास्ते में वादी मुहस्सर से तेजी से गुजरना है। तो अब हम जा रहे हैं रमी करने के लिए जमरात की तरफ, यानी मिना में जो जमरात है वहां पर रमी के लिए जाएंगे। अगर कोई ये समझता है कि वो बहुत थक गया है और वो जाए और जाकर आराम कर ले, खास तौर पर ख़वातीन के बारे में कह रही हूँ, और ख़वातीन फिर अपना वकील मर्दों को बना देती हैं और आराम से जाकर खेमे में वो आराम कर लेती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी होती हैं। तो ये हदीस सुनने के बाद किसी को भी बैठना नहीं चाहिए, बल्कि जाकर खुद जमरात को कंकरियां मारना चाहिए, क्योंकि जमरात को कंकरियां मारना कबीरा गुनाहों की माफी है और कफ्फारा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा जमरात को कंकरियां मारना तुम्हारे हर कंकरी मारने के बदले एक हलाक करने वाले कबीरा गुनाह की माफी और कफ्फारा हो जाता है। मिना पहुंचकर जो पहले दिन की रमी होगी, यानी 10 जिलहिज्जा की, वो तलुए आफताब के बाद होगी। और इस दिन में सिर्फ और सिर्फ जमरा उकबा की रमी होगी, यानी जमरा उकबा जो बड़ा शैतान है, सिर्फ उसको कंकरियां मारी जाएंगी और उसको कंकरियां मारकर वापस आ जाएंगे। जमरा उकबा की रमी से पहले तलबिया कहना बंद कर दिया जाएगा। फिर इसी तरह कंकरियां मारते वक्त अल्लाहु अकबर कहना मसनून है। इसके बाद वापस मिना में अपने टेंट में की तरफ चले जाएं और वहां पर कुर्बानी की जाएगी। कुर्बानी करने के बाद बाल कटवाए या मुंडवाए जाएंगे। मर्द अपने सरों का हलक या तकसीर करेंगे और औरतें एक पोर या दो पोर अपने बाल काटेंगी। अगर अकेले हों या आपके साथ भी कोई है तो 10वीं को सुबह ही रमी, कुर्बानी और हलक से फारिग होकर चाहें तो मिना में ही गुस्ल वगैरह करके सिले हुए कपड़े पहने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम बाल काट लेंगे तो हमारे जो अहराम है हम उनकी पाबंदियों से आज़ाद हो जाएंगे और उसके बाद सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं और सिले हुए कपड़े पहनकर मक्का रवाना हो जाएंगे, या फिर हलक के बाद मक्का जाकर वहां पर गुस्ल वगैरह करके फिर तवाफ़े ज़ियारा भी कर सकते हैं। तवाफ़े ज़ियारा। अब हम मिना से मक्का की तरफ जाएंगे और मक्का मुकरमा जाते ही फिर हम तवाफ़े ज़ियारा करेंगे। मिना से मक्का मुकरमा जाकर तवाफ़े अफाज़ा, तवाफ़े ज़ियारा, ये दोनों एक ही तवाफ़ के नाम है। ये तवाफ़ जो है ये फ़र्ज़ है, हमें ज़रूर अदा करना है। फिर उसके बाद ज़मज़म पिएंगे और कुछ हिस्सा सर पर भी बहाना चाहिए। इसके बाद सफ़ा और मरवा की सई की जाएगी और उसके बाद मक्का से वापस मिना अपने टेंट में आना होगा। कोशिश करनी चाहिए कि अगर मगरिब से पहले ही मिना पहुंच जाए, वरना जितनी जल्दी मुमकिन हो मिना में पहुंचना जरूरी है। इसकी वजह यह है कि मिना में रातें गुजारना वाजिब है और मिना में जरूर अपने जितनी भी रातें आएंगी वो मिना में जरूर उनका कुछ वक्त गुजारना लाजिम है, वरना उसके ऊपर दम आ जाता है। तीसरा दिन भी अल्लाह सुब्हाना व तआला आपसे बेहतरीन तरीके से मुकम्मल करवाएं और अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी जितनी भी इबादत हैं उन सबको कबूल फरमाएं और अल्लाह सुब्हाना व तआला तमाम इबादत में चुस्ती और निशात रखें और आपको भागने और दौड़ने की तौफीक अता फरमाएं। और अल्लाह सुब्हाना व तआला करे कि आपका ये हज हज मबरूर हो और आज के तमाम जितने भी
अहकामात हैं, उनको अच्छे तरीके से अदा करने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरीन तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।